नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हमारे साथ लखनऊ के काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरू करेंगे आपके जो ब आपातकालीन में आप जेल गए थे, वहाँ से लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो कितने बार सर आप जेल गए हैं? हम जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेके, जन संघर्षों में 251 बार जेल गए हैं। और सबसे पहले जब इस देश में आपातकाल लगा था, हम लोग संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, उसी में देश में आपातकाल लग गया और मैं आपातकाल में पूरे 20 महीने जेल के अंदर बंद रहा। हम इस समय लोकतंत्र सेनानी भी हैं। अ, समाजवादी पार्टी क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तैयारियां जो हैं, पीडीए का मुद्दा उठाया है समाजवादी पार्टी ने और घर-घर लोगों को जाके जागरूक करने के बाद गाँव में चौपाल लगाए जा रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे पीडीए के अलावा? और आखिर ये जो पीडीए की बात होती है, तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वर्ग के जितने भी लोग हैं, वो सड़कों पर हैं, कोई बेरोज़गारी को लेकर के है, कोई अन्य मुद्दों को लेकर के है। तो क्या समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, तो सबसे पहले पीडीए पर काम करेगी? निश्चित रूप से हम लोग जो हैं वो समाज के जो वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ बहुत सालों से अन्याय हुआ है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इनके खिलाफ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उनको न्याय मिले और सम्मान मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये पीडीए पखवाड़ा बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वार्डों में, ग्राम सभाओं में पीडीए पखवाड़े की जनसभाएँ हो रही हैं और हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिल कर के इस सरकार को हटाएंगे। और हम लोगों की ये मांग शुरू से रही है कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। अगर जातीय आधार पर जनगणना कराई जाती है तो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो उनका हक, अधिकार और न्याय, सम्मान सब मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की सरकार जो है जातीय आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है और आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये तानाशाहियों की पार्टी है। ये आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस में जो है 100 साल हो गए हैं, कोई चुनाव नहीं हुआ है और जो सरसंघ चालक होता है, जब तक जिंदा रहेगा वो सरसंघ रहेगा और उसके बाद दूसरा जो होगा सरकारवा, वो इस पद पे आ जाएगा। तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है। भाजपा के लोग भी ये चुनाव बंद कराने के उसमें हैं। इसलिए ये देश, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है और इसके लिए हम लोग पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां मिल कर के इस बार भाजपा को हटाने का काम करेंगी। ईवीएम को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जब चुनाव का समय आता है और चुनाव खत्म होता है, ईवीएम पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। आपके हिसाब से ईवीएम क्या है? बैलेट पेपर पे वोट पड़ना चाहिए या ईवीएम से पड़ना देखिए, चाहिए? हम लोगों की शुरू से ये राय है कि चुनाव बैलेट पेपर से हों, क्योंकि जहाँ पर ईवीएम मशीन बनाई गई है, वहाँ पर चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं। फिर चुनाव में देखा होगा आपने कई बार कि किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कहा गया कि मशीन खराब हो गई, ये मशीन खराब हो गई, वोटिंग रुक गई। 2 घंटे के बाद वहाँ कोई आया और उसने मशीन ठीक कर दी। तो जो खराब ईवीएम मशीन को ठीक कर सकता है, वो ठीक को खराब भी कर सकता है। और जब पूरे देश भर के लोग ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, चुनाव कराएंगे ईवीएम से ही। तो भारतीय इससे जनता पार्टी ये भी कहती है कि विपक्षियों को परेशानी तब होती है जब हम वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। यानी अभी पिछले दिनों जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जहाँ-जहाँ से कांग्रेस जीती है, वहाँ पे ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए गए। लेकिन जहाँ-जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहाँ पर ईवीएम पे सवाल उठाए गए। देखिए, ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कुछ गिनती के वोट होते हैं। एक विधानसभा के अंदर 25,000 वोटों का अंतर कर देती है और हम जीत रहे हैं 50,000 से, तो हम जीत जाएंगे। 25,000 से कम से जीत रहे हैं तो ईवीएम जो है 25,000 से हमको हरा देगी।
तो जहाँ पर इस बार चुनाव 2022 में हुए, हम लोग 2000 वोट से हारे, जहाँ जहाँ पर वो सब सीट हम लोगों की थी, वहाँ ईवीएम मशीन से घपला करने का काम हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम चुनाव जीत रहे थे 50,000 वोट से, और 25,000 वोट बीजेपी ने भिवानी कर घपला कर दिया, तो वोट का अंतर कम हो गया। जीत जीत तो जाएंगे ही, इतना ही घपला करते हैं वो लोग जितना घपला कर सकते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25,000 और लोकसभा क्षेत्र के अंदर करीब 1.25 लाख वोटों का अंतर ये करने का काम करते हैं। लेकिन जनता इस बार इतना वोट डालेगी, इतना वोट देगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी बेईमानी कर ले, लेकिन तब भी जो है हम लोग जीतेंगे और सरकार इंडिया मोर्चे की बनेगी। एक चीज़ और सर, अक्सर सुनने और देखने को मिलता है, जितने भी एनडीए गठबंधन से मिली हुई पार्टियां हैं, चाहे आप निषाद पार्टी को ले लीजिए, आप सुहेलदेव पार्टी को ले लीजिए, इनका आए दिन जहाँ भी इनका जनसंबोधन होता है, वहाँ पे एक बात सामने आती है। हमेशा कहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वोट जो हैं वो राजभर समाज को मिलेगा, वो निषाद समाज को मिलेगा। हाल ही में संजय निषाद ने एक अपना 11वां संकल्प दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि निषादों का खून अब गर्म हो चुका है, निषाद अब अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो इसमें भाजपा के साथ हैं, लेकिन किसी भी निषाद समाज को, दलित समाज को, पिछड़ों समाज को कहीं कोई न्याय नहीं मिलने का काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस बार इंडिया की लड़ाई इस एनडीए से है। उस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी, और जो नेता हैं जो बात करते थे दलितों की, पिछड़ों वर्ग के लोगों की, आज वो नेता जो हैं वो सरकार में हैं, तब उनके हक की बात नहीं करते हैं, उनके न्याय की बात नहीं करते हैं। 5800 जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसके लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आज से कोई दलित मंत्री वहाँ नहीं गया है। आज 5:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर घेराव भी करने वाले हैं। वो लगातार घेराव कर रहे हैं, आज भी घेराव करने वाले हैं, लेकिन कोई मंत्री आज तक उनके पास क्यों नहीं गया? वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए करीब 500 दिन हो गए हैं धरने बैठे हुए हैं। अब मजबूर होकर के वो घेराव करने मंत्री के निवास पर जा रहे हैं, मंत्री उनसे मिलने वहाँ नहीं आ रहा है। ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण समाप्त करना और उनको उनके अधिकार देने का काम नहीं कर रही है। वोट तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भी देते हैं, और जब चुनाव का समय आया था हाल ही में, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था निषाद को लेकर के और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर के कि हम जो है सबसे ज़्यादा आरक्षण उनको देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो उनका हक मारा गया था हम उन्हें उनका हक देने वाले हैं। बावजूद इसके बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका। भारतीय जनता चाहे आप पार्टी, विकलांगों को ले लीजिए, विकलांगों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और साथ ही साथ उनका भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, और वादा करने के बाद कहते हैं जुमलेबाजी थी। और सही माने में भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का हाल ही में एक बयान आया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठों की पार्टी है, और वो पहले कभी आरएलडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करती रहती है, और जब कोई फायदा नहीं निकलता है तो उन्हें गलत साबित करने पे लगती है। ऐसे में सुहेलदेव पार्टी के साथ भी रहा, और अब जो है सुहेलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको अब झूठा और न जाने क्या 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 कहते रहते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो हैं भाजपा की सरकार में पिछले 5 साल मंत्री रहे हैं। जब उनको लगा कि सरकार भाजपा की नहीं बन रही है तो समाजवादी पार्टी में आ गए, और समाजवादी पार्टी के समर्थन से विधायक बने हैं। उनमें अगर ज़रा सी मॉरलिटी है तो अपने विधायक पद से इस्तीफा दें, और अब जहाँ से विधायक हैं वहाँ चुनाव लड़ें, तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। वो केवल मंत्री बनने के लिए परेशान हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। उनका बयान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय टाइप होता है, और जो भाजपा कहती है वो करने का काम करते हैं। जब भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे तब वो कहते थे कि हम चाहे मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 12 साल में ये नहीं बयान करेंगे। तो नीतीश कुमार का भी था बिहार में, हाल ही में जब बिहार में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, और
जब आरजेडी के साथ वापस एक बार काम पे लगे थे तो उन्होंने तभी भी कहा था कि, और आज उनका एक बयान जो है वो ये वायरल भी हो रहा है कि मर जाऊंगा लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज वो वापस से शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये सत्ता के प्रलोभन में, और ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इनको इतना शिकंजा कस दिया गया है। इन लोगों ने अपने मंत्रिमंडल काल में खूब करप्शन किया है और भाजपा को मालूम है, तो भाजपा ने सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का डर दिखा दिया है। और इस डर से कुछ नेता, इनके आप नाम ले रहे हैं, इनका समाज में कोई भी स्थान सम्मान नहीं है और समाज जानते हैं कि ये लोग केवल सत्ता के लालच में रहते हैं। इनका जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी कहाँ कमी रह गई इंडिया अलायंस में जो टीएमसी की ममता बनर्जी ने बैक ले लिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब से बैक ले लिया, नीतीश कुमार ने बैक ले लिया, और नीतीश कुमार ने और केसी त्यागी ने ये बयान भी दिया कि जो इंडिया अलायंस था उसमें हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से हम यहाँ से हट रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उन चीज़ों को जिस तरीके से हमें चाहिए वो नहीं दे रही है। देखिए, कुछ जो है आपस में विवाद है, बहुत शीघ्र ही वो हल कर लिया जाएगा। ममता बनर्जी भी, अरविंद केजरीवाल भी और पंजाब में मान जी भी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ आपस में गलतफहमियां हैं, उनको हम लोग शीघ्र दूर कर लेंगे और मिल करके इंडिया मोर्चा चुनाव लड़ेगा। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ कितना पार होगा? यानी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या ओपी राजभर करते हैं 400 पार, तो आप कितना पार? 350 से अधिक सीटें आएंगी और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। हो सकता है कि 400 भी पार कर जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनके साथ झूठ बोलने का काम करते हैं और ये लड़ाई इसी बात की है। असत्य और अन्याय के खिलाफ ये जंग है और इस जंग में इस बार इंडिया जीतेगी और नक्सली दंगाई अलायंस जो है वो हारेगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का एक और भी बयान आया था, मैनपुरी से आया था। हालांकि सपा का जो गढ़ है वो मैनपुरी है, वहां से उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था उन्होंने कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दिन में सरकार की बुराई करती हैं, मुख्यमंत्री की बुराई करती हैं, और शाम को उनसे गुलदस्ता लेकर के उनसे मिलने जाते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये एकदम झूठ है और जो है ये झूठी अफवाहें बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सड़क से विधानसभा के अंदर तक भाजपा की जालिम सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग जो दिन में कहते हैं वही रात में कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के या जो इस तरह के आप नाम ले रहे हैं, ये लोग इस तरह के विचारों के हैं। हम लोग चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, रात हो, भाजपा के जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लखनऊ में घोषित कर दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपको लखनऊ से सांसदी लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि लखनऊ में भी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम स्मार्ट सिटी बना चुके हैं, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें, वो कमी देखने को मिलती है जो स्मार्ट सिटी में नहीं गिना जा सकता है। तो क्या आप उन कमियों को पूरा करेंगे, जो उनके वादे थे उनको पूरा करेंगे? देखिए, अभी आप यहाँ पर आए होंगी, रास्ते में देखा होगा आपने, सड़कें टूटी हुई हैं, जनता की समस्याएं कहीं हल नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है केवल कागजों पर काम दिखाती है। जो बजट पिछला पेश किया था, उस बजट का 40% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है और सब झूठी अफवाहें, झूठ बोलने का काम करती हैं। और कहीं शहर के अंदर कोई नाला ढकने का काम नहीं हुआ है, मेट्रो को 1 इंच बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो मेट्रो बनाई थी, जहाँ तक मेट्रो बनी थी उसके 1 इंच आगे भी जो है मेट्रो बढ़ने का काम नहीं हुआ है। कोई अस्पताल नहीं बनाया गया है, अस्पतालों में दवा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, कोई डिग्री कॉलेज बनाया गया, जो छात्र हैं उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, सीटें बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सर, वो कहते तो है ना कि हमने इतने करोड़ अभ्यर्थियों को, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, फिर आखिर वो रोजगार मिलता किसको है? वो झूठ बोलते हैं ना, गिनती कौन गिनेगा। कहते हैं हमने 4 लाख सिलेंडर बांट दिए, 4 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, और कौन 4 करोड़ गिन रहा है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। तो ये सब झूठे फर्जी आंकड़े हैं जो केवल कागजों पर हैं, ज़मीनी स्तर के ऊपर ये कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है। अगर किसी को देंगे 4 लाख लोगों को और कहेंगे 4 करोड़ को दे दिया है।
दे रहे होंगे 1800 लोगों को और क्या दे रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी जो सुविधाएं लोगों तक मुहैया करवाती थी, जो जनता तक करवाती थी, क्या उस समय भी यही ऐसा ही होता था? नहीं नहीं, हम लोग जो हैं पूरा लगन से खुद देखते थे और जो कहते थे वो जनता सुविधाएं जनता के पास पहुंचती थी। आज यहाँ लखनऊ में आप देखिए तो जो कुछ दिखाई पड़ेगा आपको वो सब कुछ विकास का काम हम लोगों ने करवाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट तो खुद ले रही है। उनसे पूछिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट उन्होंने लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मेट्रो का क्रेडिट उन्होंने लिया, पूर्वांचल वो एक्सप्रेस कहते वे हमने की बनवाया। मेट्रो मेट्रो हम लोग सरकार है बनना शुरू हुआ, उद्घाटन भी हो गया था, एयरपोर्ट से लेकर के और आलमबाग तक एयरपोर्ट आ गई थी, आगे काम चल रहा था, उसके बाद इन्होंने उसको पूरा वो किया है। और ऐसे ही यहाँ नाम बदलते हैं, एक आना स्टेडियम बनाया हम लोगों ने, नाम इन्होंने चेंज कर दिया और कहा हमने बनाया। तो ये सब झूठ बोलने का काम करते हैं, हकीकत में कुछ भी सच नहीं है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी का जो एग्रीमेंट होगा, अगर इंडिया अलायंस आती है या समाजवादी पार्टी आती है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जितने भी एग्रीमेंट्स थे उसको कहा कि नहीं ये समाजवादी पार्टी का एग्रीमेंट है लेकिन हमने पूरा किया है, उन्हें क्रेडिट दिया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो काम होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी लेगी नहीं, या इंडिया अलायंस लेगी? भारतीय जनता पार्टी जो काम जो है अगर पूरा नहीं कर पाई है, बंद कर दिया है और हम शुरू करेंगे। जैसे भाजपा ने एयरपोर्ट बेच दिया, हम एयरपोर्ट वापस लेकर के आएंगे तो काम तो हमारा ही कहा जाएगा ना। इन्होंने रेलवे बेच दी है, हम रेलवे को फिर सरकारी हाथों में लाएंगे, काम तो हमारा ही कहा जाएगा ना। तो जो भाजपा ने बेच दिया है उस संपत्ति को हम फिर देश में वापस लेकर के आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे? आए दिन उनके कभी राम भगवान को लेकर के या फिर कई ऐसी चीज़ें जो हैं उस पे इनकी जो टिप्पणी होती है, इनके जो बयान होते हैं वो वायरल होता रहता है और कहीं न कहीं इससे समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो खराब होती है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए उनके जो बयान भी आते हैं वो उनके निजी बयान हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा उनका एक बयान था जिसपे समाजवादी पार्टी के, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही एक नेता थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हाँ, इस जो है जो उन्होंने कहा होगा सही है। जो बयान वो देते हैं वो उनके निजी बयान हैं, वो कोई पार्टी लाइन नहीं है और पार्टी के बयान नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी विधायकों की एक बड़ी बैठक में उनके खिलाफ बहुत कस के फटकार लगाई कि इस तरह के दोबारा बयान दिए जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। अब वो ऐसा कोई बयान अगर देंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, आप थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने बताया कि 2024 की तैयारियां किस तरीके से समाजवादी पार्टी की हो रही है। ऐसे तमाम लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारत फर्स्ट के साथ।